Good morning, my dear students. Today we will discuss about last topic of elimination reaction like pyrolytic elimination या pyrolytic sin elimination के नाम से भी जानते हैं इसको. Pyro means pyro word is related with temperature and lytic means breakdown. मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जो टेम्परेचर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है या वो टूट रहा है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं पायरोलाइटिक. दिस इज द सिन. सिन मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन. सिन एंड एंटी दो वर्ड आते हैं, है ना. तो सिन मतलब क्या होता है? सिन मतलब होता है कि जिसमें कोई रिएक्शन सेम प्लेन के थ्रू हो रहा है, और एंटी मतलब होता है जो जस्ट अपोजिट प्लेन के थ्रू हो रहा है. तो यहाँ पर सिन मतलब क्या हो गया कि वो सेम प्लेन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा, इसलिए उसको कहते हैं सिन. और इलिमिनेशन, जितने भी इलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, उसमें बीटा कार्बन इन्वॉल्व होता है ना. तो यहाँ पर भी बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन को ही देखना होगा. तो सबसे पहले बात आती है कि पायरोलाइटिक या सिन एलिमिनेशन को क्या थर्मल एलिमिनेशन भी कह सकते हैं? तो यस, हम लोग इसको थर्मल एलिमिनेशन भी कहते हैं. थर्मल एलिमिनेशन भी कहते हैं. इसको हम लोग इंटरनल एलिमिनेशन भी कहते हैं. इसको EI भी कहते हैं, इंटरनल एलिमिनेशन, या इसको इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. तो इसको डिफरेंट नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन, थर्मल एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन या इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन. ठीक है. तो इस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन जो अभी बताया, सिन. सिन कहने का मतलब है कि बीटा प्रोटॉन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 प्रोटॉन तो होना ही होना चाहिए बीटा कार्बन पे, और साथ साथ लिविंग ग्रुप मस्ट बी सिन पेरिप्लेनर. मस्ट बी सिन पेरिप्लेनर. सिन पेरिप्लेनर मतलब lie in the same plane. Living group and beta proton, फिर से बोल रहा हूं, living group and beta proton must be sin periplanar. मतलब वह सेम प्लेन में होना चाहिए, और सेम प्लेन में होगा तभी है जो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा. सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? क्योंकि ये रिएक्शन एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है, मतलब इसके लिए हायर टेम्परेचर चाहिए, तो जनरली ये रिएक्शन गैसियस फेज में होता है. तीसरा कंडीशन क्या है कि इसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों बॉन्ड सेम साइमल्टेनियसली होता है ना. मतलब यहाँ पर एक कंसर्टेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा, या कंसर्टेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, और ये जनरली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग के थ्रू होता है. तो मतलब दिस रिएक्शन या पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू 5 और 6 मेंबर्ड concerted cyclic transition state involving only one molecule of the substrate, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा. तो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है. और ये कहाँ कहाँ होता है? तो पायरोलाइटिक एलिमिनेशन अकर्स एट 5 प्लेसेस. 5 प्लेस पे होता है. तो सबसे पहला क्या है? ईस्टर. जहां पर भी ईस्टर होगा और वहां पर अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर ईस्टर क्या है, तो RCOO, दिस इज द ईस्टर बॉन्ड, है ना. ईस्टर बॉन्ड है, और इस ईस्टर बॉन्ड से
ये ईस्टर ग्रुप या ऑक्सीजन जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, उससे अटैच कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे, और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बीटा प्रोटॉन या बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये बीटा हाइड्रोजन और दिस इज द लिविंग ग्रुप, ईस्टर इज द लिविंग ग्रुप, मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, और तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। उसको हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे होता है। दूसरा है जैंथेट ईस्टर। जैंथेट ईस्टर क्या है? तो जहां पर भी है ना ये इस प्रकार का बॉन्डिंग हो, मतलब O C डबल बॉन्ड S एंड S, है ना, तो इसको हम कहते हैं जैंथेट ईस्टर। और इस ईस्टर से फिर वही बात है कि अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन एंड जैंथेट ईस्टर मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर है N एमिनो ऑक्साइड, या इसको टर्सरी एमीन ऑक्साइड भी कहते हैं। टर्सरी एमीन ऑक्साइड, देखो यहाँ पर ये टर्सरी एमीन ऑक्साइड है। तो टर्सरी एमीन ऑक्साइड इज द लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। फिर है सल्फॉक्साइड। सल्फॉक्साइड कहने का मतलब है कि जहां पर SO बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सल्फर पर पॉजिटिव। तो ये वाला जो ग्रुप होगा दिस इज द लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। फिर है सिलेनो ऑक्साइड। यहाँ पर सल्फर के जगह पे बस सिलेनियम होगा और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर ये 5 है ना प्लेसेस पे पायरोलाइटिक चेन एलिमिनेशन होते हैं। तो जिसमें कौन कौन हो गया? ईस्टर है, जैंथेट ईस्टर है, N एमिनो ऑक्साइड है, सल्फोक्साइड है एंड सिलेनो ऑक्साइड है। तो ये 5 जगह पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। तो लेटेस्ट स्टार्ट है ना, सबसे पहला है ईस्टर। तो ईस्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन आगे कैसे होता है। ठीक है, देखिए ईस्टर में सबसे पहला है कि आप कोई भी एक ग्रुप ले लो या एक सिस्टम ले लो। जैसे मान लेते हैं कि R है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पर O, CO एंड R। दिस इज द ईस्टर ग्रुप, है ना, इसी को हम ईस्टर ग्रुप कह रहे हैं। अब ईस्टर ग्रुप को इसको लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ यहाँ पर एक चीज और आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर कोई भी एसिड या बेस कैटालाइज रिएक्शन नहीं है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसिड या बेस, कोई भी एसिड और बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिंपली हीट करने पे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, इसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं और इसको बीटा कार्बन कह रहे हैं। तो जब हीट करते हैं तो क्या क्या बनता है? R CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द अल्कीन बनता है। और साथ साथ और क्या बनेगा? R CO एंड OH, यहाँ पर एसिड बन रहा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये बनता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है इसका, है ना। तो मैकेनिज्म में आप देखो, ये सबसे पहला हम कौन सा देख रहे हैं? ईस्टर के बारे में, है ना, ईस्टर वाले ग्रुप में। तो यहाँ पर देखो R CH, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट कुछ ऐसा है कार्बन, और यहाँ पर या इसको ऐसे लिखो आप CR, और यहाँ पर है आपको एबव द प्लेन में मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, और ये वाला पार्ट R और कार्बन, है ना, ये सेम
प्लेन में है ना। यहाँ पर भी CH2 है और CH, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन बिलो द प्लेन है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, बिलो द प्लेन है, ठीक है, R, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐसा आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एबव द प्लेन आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो एबव द प्लेन हो जाएगा। तो अब इसमें आप देखो कि जो चीजें सेम प्लेन में है ना, जो सेम प्लेन में है, अब इसको जब हीट कर रहे हो 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर जो भी बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और इसके अलावा कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर होता है ना, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो जब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा तो इसके पास लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जब डोनेट करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू होगा। जब ये बॉन्ड बनना शुरू हो रहा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा या ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड अब किधर जाएगा, बात आती है इधर भी आ रहा है, इधर भी कार्बन है, तो जाएगा किधर, तो उधर जाएगा जिसपे जिधर जो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो या जिधर इलेक्ट्रॉन जाने की ज्यादा उत्सुक हो, ये कह सकते हैं। तो चूंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ पर कार्बन इज पॉजिटिव। तो चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पूरा इधर शिफ्ट होगा, और जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ठीक है। तो जब टूटना पड़ेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ऐसा ये बॉन्ड टूटेगा। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, तो यहाँ पर कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन है और इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। तो जब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक, और यहाँ पर R आ गया। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर, तो आप देखिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन से एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन ले लिया तो ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पर OH आ गया। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज द अल्कीन। ये अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, अल्कीन, और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमें अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको, है ना। एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसमें, ये मैकेनिज्म है ना के थ्रू आपको बता दिया गया है कि कैसे ये। तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको बीटा हाइड्रोजन ही देखना होगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जब देख रहे हो तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, और इस प्रकार से एक बहुत अच्छा अल्कीन हमें इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, है ना, जिससे इसमें क्लियरिटी आ जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और करो आप। एक एग्जांपल है, क्या है,
एक है इस प्रकार का है, साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एबव द प्लेन क्या है, ईस्टर ग्रुप है, O C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एसीटेट ईस्टर है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एबव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है, और बिलो द प्लेन ड्यूटेरियम है। ठीक है, ड्यूटेरियम है, और इसको आप हीट कर रहे हो, है ना, मतलब हायर टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हो, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो क्या है, ईस्टर ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। इधर भी तो बीटा कार्बन है, सॉरी, हाँ, इधर भी तो बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, है ना, अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं, है ना, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वह इस प्रकार का बनेगा। देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ड्यूटेरियम होगा, और यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है ही, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, और प्लस प्लस यहाँ से भी निकल सकता है ना, तो आप उसको भी लिख लो, तो उसको लिख लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम, और प्लस CH3 C डबल O H एसिटिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसे दो तरह के प्रोडक्ट बने हैं। अगर यहाँ पर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो दो यहाँ और दो यहाँ, चार है, नहीं, यहाँ पर चार अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या आप देखो कितनी है, तो यहाँ पर देखो एक है और दो तीन है ना, तीन अल्फा हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, हेवियर आइसोटोप, तो इसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो ज्यादा होगा ना, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर of deuterium is not so strong as that of hyperconjugation of hydrogen. Therefore, है ना, therefore this structure, मतलब यहाँ पर कह रहा है, ये कह सकते हो आप कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर जो भी मिल रहा है ड्यूटेरियम के कारण वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है जैसा कि हाइड्रोजन के साथ होता है। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से पॉसिबल होगा, इसलिए ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा और ये वाला कम अमाउंट बनेगा, मतलब ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और माइनर और मेजर इसी आधार पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर वह किस वे में बन रहा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्योंकि हाइपर कंजुगेटिव तो सैडजेक्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर, है ना। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन में थोड़ा सा हम वेरिएशन ला दें, है ना, थोड़ा सा वेरिएशन ला दें, क्या वेरिएशन ला दें इसी रिएक्शन में, देखिए क्या हो गया, ये तो एबव द प्लेन है ही, O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहाँ पर हम क्या करें, ड्यूटेरियम को एबव द प्लेन कर दें और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो जाए, है ना, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो जाए। जब ऐसा कंडीशन होगा
तब क्या होगा, तब क्या होगा बताओ। और इसी को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो गया, आपको ये बताया गया है कि लिविंग ग्रुप, जो कि ये लिविंग ग्रुप है, और बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर तभी हो सकता है जब वो दोनों ग्रुप, मतलब बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप सेम प्लेन में होगा। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, सॉरी ड्यूटेरियम आ गया, तो ये ड्यूटेरियम से मतलब यहाँ पर ये ड्यूटेरियम को अपना बॉन्ड देगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें। और क्या बन सकता है, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, तो ये वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें, तो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, ऐसा हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ड्यूटेरियम, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। हाइड्रोजन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप नॉट लाई इन द सेम प्लेन। तो जब ये सेम प्लेन में नहीं होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड आगे इसके थ्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेना चाहोगे बताओ, और भी लेना चाहोगे तो और भी ले सकते हो, है ना। एक कुछ अलग टाइप का रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, है ना। अलग टाइप बोले तो कुछ इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ले सकते हैं, है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वाला एक रिएक्शन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे है एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 एसिटॉक्सी 2 ड्यूटेरो 1 2 डाइफिनाइल इथेन की बात हम करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। ओ एसी है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर पीएच है, ठीक है, और यहाँ पर एच है, और यहाँ पर ड्यूटेरियम है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो सेम ग्रुप, है ना, सेम प्लेन में होगा तो उसको हम इरिथ्रो कहेंगे। तो ये क्या है, इरिथ्रो फॉर्म है ना, इरिथ्रो फॉर्म है। इसको यदि इसको आप हीट करते हो, है ना, हीट करते हो, है ना, लगभग वही 300-400 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तो इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले देखो क्या है ना, इसको यदि आप न्यूमैन फिशर प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप कन्वर्ट कर लो, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लो। मान लेते हैं यहाँ से आप देख रहे हो इसको, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, फ्रंट कार्बन, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को आप कैसे लिख सकते हो, फ्रंट कार्बन को डॉट से लिखते हैं, और इसमें 3 ग्रुप है, तीनों को आप दिखा दीजिए। यहाँ पर OAC है, यहाँ पर हाइड्रोजन है राइट साइड में, और यहाँ पर पीएच है। जो दूसरा कार्बन है या जो रियर कार्बन है उसको सर्किल से दिखाते हैं। तो सर्किल से दिखाते हैं तो यहाँ पर डी कहाँ है,
एक लिस्ट आपको पता होगा कि फिशर प्रोजेक्शन इज बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट न्यूमैन होता है। तो एक लिस्ट में दिखा दो, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर पीएच है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको क्या कहा गया कि ये वाला पार्ट मतलब OAC और हाइड्रोजन मतलब बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देना होगा लेफ्ट साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे रियर कार्बन को, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, पीएच। ऐसा होगा, समझ में आई बात। अब इसको यदि आप सौहार्द प्रोजेक्शन लिख दो तो देखो यहाँ पर क्या है, OAC है, यहाँ पर राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, पीएच है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे कार्बन पे देखो हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, नहीं, लेफ्ट साइड में पीएच है और राइट साइड में ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम है। अब इसको आप देखो क्या कर सकते हो, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, है ना। OAC है ना, तो O आप ये कर सकते हो यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये वाला ग्रुप और ये हाइड्रोजन लाई इन द सेम प्लेन। तो जब सेम प्लेन में होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये टूट जाएगा ऐसे। जब टूट जाएगा तो देखो क्या बन गया आपको, डबल बॉन्ड, है ना। और डबल बॉन्ड में पीएच किधर है, लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन किधर है, राइट साइड, यहाँ पर ड्यूटेरियम किधर है, लेफ्ट साइड, और पीएच किधर है, राइट साइड, पीएच हो गया। और प्लस क्या बन गया, CH3 COOH, एसिटिक एसिड बन गया एंड दिस इज द अल्कीन बन गया। तो यहाँ पर जो भी अल्कीन बना वह क्या हो गया, ट्रांस अल्कीन बना, और एक ही प्रोडक्ट बना यहाँ पर, है ना। इसके अलावा और कोई दूसरे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसको हम कहते हैं ट्रांस अल्कीन। ये क्या हो गया, ट्रांस अल्कीन, ठीक है। और इसका एक नाम भी है ट्रांस स्टिल्विन, इसको स्टिल्विन भी कहते हैं, है ना, ट्रांस, है ना, स्टिल्विन, है ना। तो ये एक ओनली वन प्रोडक्ट दिया, ठीक। अगर इसी का आप 3O फॉर्म ले लो, इसी का अगर आप 3O फॉर्म लेके देखना चाहते हो तो 3O फॉर्म ले लो। तो 3O फॉर्म में क्या बनेगा, तो जस्ट इसका अपोजिट, है ना, सिस वाला पार्ट बनेगा। तो उसको भी आप देख लीजिए क्या बन रहा है। जो मैं ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, इसी में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक पीएच एच, इसको आप चेंज कर दो, यहाँ पर एच हो जाएगा और यहाँ पर पीएच हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर OAC हाइड्रोजन पीएच, सिर्फ रेयर कार्बन पे चेंज करना है, ड्यूटेरियम है तो यहाँ पर पीएच कर दो और यहाँ पर हाइड्रोजन कर दो, ठीक। अब इसको रोटेट करना है, क्यों रोटेट करना है, बिकॉज हाइड्रोजन और OAC ग्रुप मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हाइड्रोजन को क्या करना है, यहाँ लेके जाना है। तो 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दो, लेकिन वो राइट साइड में करो, राइट साइड। तो जब राइट साइड में करोगे तो OAC ये तो सही है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये पीएच की जगह पे ड्यूटेरियम आ जाएगा और ड्यूटेरियम की जगह पे यहाँ पर पीएच आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, इसी को आप सौहार्द फॉर्मूला में लिख दो। तो सौहार्द फॉर्मूला में लिखोगे तो OAC ये तो सब सेम रहेगा, ये सिर्फ चेंज हो रहा है रियर कार्बन पे। तो देखो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा,
पीएच, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। अब जब सेम प्लेन में है, हीट कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। यहाँ पर लेफ्ट साइड में पीएच हाइड्रोजन, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पीएच और यहाँ पर ड्यूटेरियम, ये बना, और प्लस CH3COOH बना। तो ये क्या हो गया, सिस प्रोडक्ट बना, सिस अल्किन बन गया। वहां पर ट्रांस मतलब ये थ्रियो फॉर्म है, ये क्या हो गया, थ्रियो। तो थ्रियो फॉर्म सिस अल्किन देता है, इरिथ्रो फॉर्म ट्रांस अल्किन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बीटा कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन हाइड्रोजन, है ना। अगर बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो तो ओनली वन अल्कीन प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो एक ही अल्कीन प्रोडक्ट बनता है बिकॉज ऑफ सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये ईस्टर का पार्ट था। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, है ना। दूसरा जो हम लोग लिखा था जेंथेट ईस्टर। अब जेंथेट ईस्टर की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो आपको पता होगा कि जेंथेट ईस्टर क्या होता है ना। तो थोड़ा सा जेंथेट ईस्टर की बात कर लेते हैं, है ना। जेंथेट ईस्टर, जेंथेट ईस्टर में आप देखो पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट ईस्टर, आप ये हेडिंग दे सकते हो, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट ईस्टर, जेंथेट ईस्टर, है ना, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट ईस्टर। तो सबसे पहला चीज है जेंथेट क्या है। तो इसमें जेंथेट में आप देखो कोई कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू सल्फर जुड़ा हुआ है, इसमें सल्फर और मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं CH2 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर R है। तो दिस इज द जेंथेट ईस्टर, इसी को हम कहते हैं जेंथेट ईस्टर। अब जेंथेट ईस्टर में अगर आप हीट करोगे इसको, तो सबसे मतलब इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा खूबी है ना, कि ये रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है ना, लोअर टेम्परेचर पे ये प्रोसीड होता है। तो इसमें भी देखना पड़ेगा आपको कि जिस कार्बन से ये वाला ग्रुप अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। तो जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन O और ये वाला ईस्टर मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो जब सेम प्लेन में होगा तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बन जाएगा, CH3S कार्बन डबल बॉन्ड S एंड OH, ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है। और जब ऐसा बनेगा, ये क्योंकि हीट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल थायो अल्कोहल, है ना, और क्या बन जाता है, प्लस C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड S, ऐसा कंपाउंड बन जाता है ये। तो खैर इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है दिस इज द अल्केन। तो इसमें भी मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या है। जैसे देखो RCH, यहाँ पर हमने H मान लिया सेम प्लेन में, और यहाँ पर CH2 है और ऑक्सीजन है,
ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से सल्फर अटैच है और यहाँ पर SCH3। तो इसमें बेस का काम कौन करेगा? तो बेस का काम ये सल्फर है, क्योंकि सल्फर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पर से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और जब टूटेगा तो देखो क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर से SCH3 जुड़ा और यहाँ पर से आ गया SHS। ठीक, तो दिस इज द प्रोडक्ट, है ना। इस पे आप एक क्वेश्चन बनाइए, है ना, और भी इस पे एक क्वेश्चन बनाइए, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ना, एक साइक्लिक सिस्टम है, ठीक। साइक्लिक सिस्टम में मिथाइल ग्रुप एबव द प्लेन है ना, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पर बिलो द प्लेन ऑक्सीजन, है ना, C S एंड SCH3 है, ठीक। और एबव द प्लेन यहाँ पर हाइड्रोजन है, और बस ये दिया हुआ है, और इसको हीट किया जा रहा है लगभग 87 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ एडवांस कह सकते हो वरिस्टर है, बिकॉज जैंथेट अकर या प्रोसीड एट लोअर टेम्परेचर। तो जब लोअर टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन सेम प्लेन में, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है, यहाँ पर ये वाला बीटा कार्बन दोनों है। अब यहाँ पर कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को या इस वाले हाइड्रोजन को? तो आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है ना, ये आप कह सकते हो कि जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो मोर एसिडिक होगा, और जब मोर एसिडिक होगा तो वही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। या दूसरे वे में भी कह सकते हो कि यहाँ पर चूंकि मिथाइल ग्रुप है तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, और जब स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो यहाँ पर से मतलब प्रोटॉन को हटाना इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ से हटाए, ठीक है। तो इस बीटा कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है, और दूसरा हाइड्रोजन क्या है, एबव द प्लेन है, ऐसा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटाना ज्यादा यूजफुल रहेगा बनिस्बत इस हाइड्रोजन। बनेगा दोनों प्रोडक्ट, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो मेजर अमाउंट में बनेगा। तो आप देखो क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये हटेगा, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक, मिथाइल ग्रुप। और प्लस प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी देखो ये वाला भी बनेगा, है ना, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये भी बनेगा, और प्लस SCH3 S C डबल बॉन्ड S एंड OH, ऐसा भी बनेगा। तो इसमें अब मेजर कौन बनेगा, तो मेजर वाला ये बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर, और ये वाला पार्ट माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज सैडजेस्ट प्रोडक्ट जो कि माइनर बन रहा है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, और ये मेजर अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन 87 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट लगभग 69% बनता है ना, और ये वाला लगभग 31% के आसपास बनता है। ठीक, तो ये हुआ आपका पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट ईस्टर। ठीक है, अब अगले हेडिंग में चलते हैं हम लोग, पायरोलिसिस ऑफ एन एमिनो ऑक्साइड, है ना। आगे है पायरोलिसिस ऑफ एन एमिनो ऑक्साइड। तो एन एमिनो ऑक्साइड या टर्शियरी एमिन ऑक्साइड भी कहते हैं उसको, है ना। अगला हेडिंग है पायरोलिसिस ऑफ एन एमिनो ऑक्साइड, एमिनो ऑक्साइड। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं टर्शरी एमीन ऑक्साइड, एन एमिनो ऑक्साइड, या इसी को कहते हैं टर्शरी एमीन ऑक्साइड। ठीक है, टर्शरी एमीन ऑक्साइड होता क्या है कि टर्शरी एमीन ले लो और टर्शरी एमीन में आप, है ना, H2O2 से रिएक्शन करा दो, H2O2 या मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इसमें होता, जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कराने पे, है ना, रिएक्शन कराने पे इसमें क्या हो रहा है कि NO माइनस यहाँ पर प्लस और R और R, इस प्रकार का एक हमें ग्रुप मिलता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टर्शरी एमीन ऑक्साइड, टर्शरी एमीन ऑक्साइड या एन एमिनो ऑक्साइड। ठीक है, तो टर्शरी एमीन ऑक्साइड या एन एमिनो ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। तो मैकेनिज्म तो सेम ही है, कोई एक आप स्ट्रक्चर ले लो, है ना, स्ट्रक्चर आप कोई भी सा चूज कर लो। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा चूज करते हैं RCH2CH2, ठीक, और यहाँ पर आ गया NO माइनस प्लस और यहाँ पर आ गया 3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ मिथाइल ग्रुप आप दे सकते हो चाहो तो, ठीक, और इसको आप हीट कर रहे हो, है ना, इसको आप हीट कर रहे हो। तो जब हीट कर रहे हो तो इसमें भी देखो, ये है ना, टर्शरी एमिन ऑक्साइड जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। बीटा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ पर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, है ना। ईस्टर या ज़ैंथेट ईस्टर में 6 मेंबर बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, तो आप ये देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पर 5 बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड होगा, है ना। और जब 4 बॉन्ड होंगे तो आप ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिर NOH CH3 एंड CH3, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एमीन ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, इसका नाम एमीन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, टर्शरी एमीन ऑक्साइड सबसे पहले जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, प्रिपेयर कर रहे हैं टर्शरी एमीन ऑक्साइड को, तो उसमें इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है,
मतलब यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो है ना। तो 1 बॉन्ड वहां पर निकलेगा, ठीक है ना। मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो आप मैकेनिज्म में आप देखो, आपको पहले ही बताया गया है कि बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो आप देखो कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पर आर ग्रुप है, और ये वाला भी कार्बन है CH2। यहाँ पर आप ऐसा कर लो, ये बिलो द प्लेन है नाइट्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा O-, और यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एबव द प्लेन हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर आप देखो तो बिलो द प्लेन एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ऐसा टूट जाएगा, और C डबल बॉन्ड C यहाँ R आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये और ये हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसा अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। ऐसा अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। मैं ये बता रहा था R3N, R3N को अगर मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो या H2O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये बनता क्या है, R3, मतलब R, और यहाँ पर बनता है NO-, यहाँ पर प्लस। तो इसको कहते हैं टर्सरी एमीन ऑक्साइड, है ना। तो टर्सरी एमीन ऑक्साइड यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 है, और ये एमिनो ग्रुप, ठीक है। खैर ये हो गया आपको पायरोलिसिस ऑफ टर्सरी एमीन ऑक्साइड का, ठीक है। इसमें एक आध एग्जांपल और देख सकते हो आप टर्सरी एमीन ऑक्साइड में। टर्सरी एमीन ऑक्साइड में आप एक रिएक्शन और देख लीजिए, जैसे एक है CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, यहाँ पर है CH3, फिर है CH2, और फिर है यहाँ पर CH2, और है N मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर है O-, प्लस। इसको आप हीट कर रहे हो, है ना, इसको आप हीट कर रहे हो, तब क्या बनेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पर तो सिर्फ अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है ही नहीं, यहाँ पर अल्फा है और ये बीटा है ना, ये बीटा कार्बन है। तो जब बीटा कार्बन है तो इन्हीं से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3, और CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस NOH एंड CH3, है ना, ऐसा बनेगा। तो इसका नाम आप लिख सकते हो, नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर दो आप, 3 4 5, मतलब 3 मिथाइल 1,4 पेंटाडाइइन, ये नाम हो जाएगा। तो ये हो गया आपको पायरोलिसिस ऑफ टर्सरी एमीन। पायरोलिसिस ऑफ टर्सरी एमीन के बाद आता है पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड, है ना। अगला क्या आएगा, पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड। तो अगर हम पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड की बात करते हैं, है ना, सल्फोक्साइड एंड सिलेनो ऑक्साइड बोथ आर द सेम, है ना। पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड,
पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड। तो पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड में सबसे पहला क्या चीजें हैं, कौन से ग्रुप होना चाहिए, तो सल्फर है, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर प्लस, इसके साथ फिनाइल रिंग हो या फिर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो। और यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से अगर हम जोड़ दें कोई भी एक रिंग को, रिंग मतलब ऐसा जोड़ दो, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, इसको आप हीट कर रहे हो, है ना, हीट कर रहे हो, तो इसमें बीटा हाइड्रोजन को देखना पड़ेगा। ये ग्रुप जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको अल्फा और उसके एडजेसेंट पोजीशन को बीटा कहेंगे। तो जब बीटा कहेंगे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन रहेगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ये 5 मेंबर रिंग बनेगा, ऐसा ही बॉल होगा। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक, और प्लस हो जाएगा आपको एस ओ एच एंड सी एच, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सिलेनो ऑक्साइड में सेम ही है, बस यहाँ पर सल्फर के जगह पे सिलेनियम हो जाएगा। अगर सेमी को हो तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस यहाँ पर सिलेनियम कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, सिलेनियम, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये है आपको पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड एंड पायरोलिसिस ऑफ सिलेनो ऑक्साइड, है ना। तो दिस इज द EI एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, या पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे इसे, है ना। और अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, क्वेरीज दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।